तो आज का टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल सेक्सुअल डिज़ायर्स। तो लास्ट वीडियो में जो 2 वीडियोस थे जहाँ पर हमने ब्रह्मचर्य के ऊपर बात की, वहाँ पे अपने को ये तो क्लियर हो गया कि ये थॉट ये आना या डिज़ायर क्रिएट होना, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन ये गलत वक्त पर गलत व्यक्ति के लिए आना, इसमें प्रॉब्लम है। सो हम अभी ये देखेंगे कि ये गलत वक्त पे ना आए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं लेट पोस्ट करने के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मुझे पोस्ट करना थोड़ा टफ हो रहा था। अब ये देखने के पहले कि ये डिज़ायर कंट्रोल कैसे करें, इसके पहले हम देखेंगे ये प्रोसेस क्या होती है, ऐसा एग्जैक्टली क्या होता है जिसकी वजह से हमारे अंदर ये इंटेंस डिज़ायर क्रिएट होता है। तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे अ 5 स्टेप प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जहाँ पर क्यूपिड या कामदेव जो है वो अट्रैक्शन क्रिएट करता है और हमें पागल कर देता है। अब आप इसको सिम्बॉलिकली लो या लिटरली लो, इट्स अप टू यू। लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला है कि कामदेव की एंट्री हो जाती है और वो 5 बाण मारता है, और ये 5 बाण प्रतीक है इस प्रोसेस के। अभी हम देखेंगे कि ये 5 बाण कौन से होते हैं। पहले बाण का नाम है मोहन, दूसरे बाण का नाम है स्तंभन, तीसरे बाण का नाम है उन्मादन, चौथा शोषण और 5वां तापन। अब देखो, हम जब किसी सुंदर स्त्री को देखते हैं तभी पहला बाण हमें लगता है। अब देखो यहाँ पे मैं स्त्री की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि स्त्रियों के अंदर ये डिज़ायर कंट्रोल करने की इनबिल्ट एबिलिटी होती है, लेकिन पुरुषों के अंदर ज़रा एबिलिटी कम होती है। इसके लिए आपने देखा रहेगा कि इवन यूट्यूब पे अगर आप सर्वे कुछ देखते रहोगे तो आपको ये पता चलेगा कि अगर 100 लोगों को एक लड़की प्रपोज करती है तो उसमें से 99 लोग हाँ बोल देते हैं, और एक लड़का अगर 100 लड़कियों को प्रपोज करता है तो उसमें से 2 या 3 ही लड़कियां हाँ बोलती हैं। इसका मतलब सेंस कंट्रोल में बिकॉज ऑफ शाइनेस बोल दो या शील की वजह से लड़कियां ज़्यादा पावरफुल होती है। तो देखो, अब सामने कोई सुंदर लड़की है तो यहाँ पे कामदेव पहला बाण मारता है, और इस बाण का नाम होता है मोहन। मोहन का अर्थ होता है इन्फैचुएशन, मतलब आप भ्रमित हो जाते हो। उसके बाद स्तंभन। अब स्तंभन इसका मीनिंग ही है कि टू स्टन, तो वो आदमी जो है वो स्टन हो जाता है। अब स्तंभन नाम का बाण कब लगेगा? मोहन नाम का बाण लगने के बाद। अगर आपने मोहन नाम का बाण लगने ही नहीं दिया तो स्तंभन नाम का बाण नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैंने जो बोला था लास्ट टाइम कि फर्स्ट स्टेप पे अपने को कंट्रोल करना है। तो मोहन के बाद स्तंभन, ये दूसरा बाण आएगा जहाँ पे वो आदमी स्टन हो जाता है या चकित हो जाता है बोल सकते हैं हम। उसके बाद उन्मादन। उन्मादन मतलब इंटेंस इंटॉक्सिकेशन। अब वो मद से युक्त हो जाता है, उसके अंदर मद भर जाता है। अब यहाँ पे हम तुलना कर सकते हैं उस व्यक्ति की ऐसे व्यक्ति से जो दारू पिया है। जो लड़का दारू पीता है उसको पता नहीं चलता आजू बाजू को क्या हो रहा है, तो वो आप नशे की हालत जो है वो यहाँ पे आप इमेजिन करो। इसी के लिए आप देख सकते हो कि बस में कोई लड़का किसी लड़की को जाके चिपकता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये बाणों की वजह से उसको कंट्रोल वहाँ पे नहीं रहता है और वो ज़्यादा ही चिपकने लगता है, और लड़की को पता चल जाता है और लड़की दो उसको झापड़ लगाती है। वो लड़का फिर बस में बाकी लोगों के भी फटके खाकर घर आ जाता है। तो ये होता है उन्मादन नाम के बाण की वजह से। उसके बाद चौथा, अगर आपने उन्मादन नाम का बाण लगने दिया तो यहाँ पे आएगा चौथा बाण जिसका नाम है शोषण। अब शोषण मतलब क्या है? इंटेंस अट्रैक्शन। इंटेंस अट्रैक्शन मतलब मुझे वो लड़की अभी बहुत पसंद है, अब ये लड़की छोड़ के मुझे बाकी कोई चीज़ दिखना बंद ही हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? इंटेंस अट्रैक्शन, जिसको बोलते हैं शोषण। उसके बाद तापन नाम का 5th बाण है, और ये सबसे भयंकर बाण होता है। इस बाण में क्या होता है? इसमें वो बाण जो है उस लड़के के हार्ट को पियर्स करता है, भेद देता है, और उसके हार्ट को जलाना चालू कर देता है। अब इस अवस्था में क्या होता है? वो लड़का बोलता है कि कुछ भी करो, मुझे ये लड़की चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो ये 5 स्टेप प्रोसेस होती है जो अट्रैक्शन का जो प्रिंसिपल है इसको एक्सप्लेन करती है वैदिक मेथड से। अब ये हो गई प्रोसेस। नाउ वी विल कम टू हाउ टू कंट्रोल दिस डिज़ायर। अब देखो, ये डिज़ायर अगर अपने को कंट्रोल करना है तो डेफिनेटली इट इज़ अ गोल। उस गोल को अचीव करने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये मेहनत जो होती है, हमने 5th वीडियो में स्टडी ग्लोस पर स्टडी किया है
कि मेहनत 4 प्रकार की होती है। शारीरिक मेहनत, मानसिक मेहनत, बौद्धिक मेहनत और ऐंद्रिक मेहनत। ये चारों स्तर पर हम अगर मेहनत करते हैं तो ये पॉसिबल हो सकता है कि हम इस डिज़ायर को कंट्रोल करें और हमारी एनर्जी जो है सही जगह पर चैनलाइज करें। तो यहाँ पे पहला मेहनत देखो, पहला मेहनत है शारीरिक मेहनत। अब शारीरिक मेहनत में क्या आएगा? शारीरिक मेहनत मतलब आपको सुबह जल्दी उठना है और रात को जल्दी सोना है। सुबह उठने के बाद आपको एक्सरसाइज करनी है। आप रनिंग कर लो या सूर्य नमस्कार कर लो। अगर आप सूर्य नमस्कार करते हो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये करने से क्या होता है कि सुबह आपके अंदर जो एनर्जी होती है वो एक पॉजिटिव काम के लिए यूटिलाइज हो जाती है और वहाँ पर ये जो डिज़ायर्स है इससे आप दूर हो जाते हो। क्योंकि नॉर्मली ऐसे जो थॉट्स हैं मैक्सिमम सुबह उठने के बाद ही हमारे अंदर आते हैं, बिकॉज ऑफ दी, हम बोल सकते हैं कि हार्मोनल अरेंजमेंट जो है या हार्मोनल कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी में ऐसा है कि सुबह ये डिज़ायर बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। मे बी इट इज़ बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरॉन दैट इज़ एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी थ्रू आउट द नाइट। अब ये हो गई शारीरिक मेहनत। तो शरीर से आपको ऐसे सभी काम करने हैं जो आपको ये डिज़ायर से दूर लेके जाएगा, और ऐसे काम नहीं करने हैं जो आपको इस डिज़ायर की तरफ लेके जाएगा। अब दूसरा है मानसिक मेहनत। अब मानसिक मेहनत में क्या आएगा? देखो, मन का काम क्या है हमने डिस्कस किया है, संकल्प और विकल्प। संकल्प मतलब आई वॉन्ट टू डू दिस और विकल्प मतलब आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस। मतलब सिंपली प्लानिंग। जो प्लानिंग का काम होता है ये पूरा मन का है, या फोकस का जो काम होता है वो मन का होता है। फोकस बुद्धि नहीं करती है या इंटेलिजेंस नहीं करता है, फोकस ये मन का काम है। तो यहाँ पे आएगा मन। तो आपको प्लानिंग ऐसी करनी पड़ेगी जो आपको इस डिज़ायर से दूर लेके जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा प्लान करो कि मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ एक साथ आना है और स्टडी करना है, ग्रुप डिस्कशन करना है। ये प्लानिंग नहीं करना है अपने को कि आज हम 4-5 लोग मिलते हैं और उस लड़की के बारे में बात करते हैं। नॉर्मली ये होता है, लड़के एक साथ आकर लड़कियों के बारे में बातें करते हैं, बट यू विल हैव टू अवॉइड दैट। क्योंकि देखो, ये जो बातें हैं इससे आपका मन बहुत विचलित हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ऐसा बहुत बार होता है कि दोपहर को आप कहीं बाज़ार में जाते हो और आपको एक सुंदर लड़की दिखती है। अब वो लड़की आपको दोपहर में दिखी, पर उसके ख्याल आपको आते हैं रात को सोते वक्त भी। तो देखो, अपना मन जो है ना, ये एक ऑटोमेटिक कैमरा की तरह है। वो क्या करता है, बाहर जो अपने को अट्रैक्टिव लगता है या मन को जो अट्रैक्टिव लगता है उसका वो फोटोग्राफ लेता है और वीडियो भी बनाता है और वो अपने मेमोरी में स्टोर कर देता है। अब इसी मेमोरी में झांक कर हम रात को देखने लगते हैं और वहाँ पे फिर से वंस अगेन दैट डिज़ायर स्टार्ट्स गेटिंग क्रिएटेड। तो ये हो गया मानसिक मेहनत। तो शारीरिक मतलब शरीर से ऐसा काम करो जो आपको ये डिज़ायर से दूर लेके जाए। मन, आपको ऐसा प्लानिंग करना है जिससे आप इस डिज़ायर से दूर निकल जाए। अब आप देखो, नॉर्मली जब आप फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हो, लॉन्ग ड्राइव को जाते हो, तभी नॉर्मली क्या होता है कि आप उस लॉन्ग ड्राइव को या ट्रिप को इतना एंजॉय करते हो कि ये चीज़ें आपके मन में नहीं आती है। इट इज़ बिकॉज मन का नेचर है कि वो एक जगह पे फोकस हुआ तो दूसरी जगह पे फोकस नहीं होता है। तो अगर आप मन को अप्रोप्रिएट जगह पे फोकस कर दोगे तो ये जो जगह है गलत जगह, यहाँ पर वो मन फोकस नहीं होगा। तीसरा मेहनत है बौद्धिक मेहनत या इंटेलेक्चुअल हार्डवर्क। अब हैप्पीनेस के लेवल्स रहते हैं। ये जो हैप्पीनेस होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल हैप्पीनेस, ये हैप्पीनेस लोएस्ट लेवल का हैप्पीनेस होता है। अगर हम 4 लेवल के हैप्पीनेस देख लेते हो, पहला इंटेलेक्चुअल, दूसरा मेंटल, तीसरा सेंशुअल। अब ये है 2, 3 और 4। इसके ऊपर भी एक स्पिरिचुअल हैप्पीनेस होता है जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी एन अनदर टॉपिक। लेकिन देखो, सेकंड नंबर पे आता है इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस, थर्ड नंबर पे आता है मेंटल हैप्पीनेस और लास्ट जो है फोर्थ उस पे आता है सेंशुअल हैप्पीनेस। तो ये पॉसिबल है कि इस डिज़ायर को कंट्रोल करें अगर हम हायर हैप्पीनेस के पीछे लगे। फॉर एग्जाम्पल, इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस। अब देखो, आप जब स्ट्रैटेजी का गेम खेलते हो तभी आप दिन भर सब कुछ भूल जाते हो, क्योंकि यहाँ पे आप इंटेलेक्ट यूज़ कर रहे हो, मतलब स्ट्रैटेजाइजिंग। आप यहाँ पे एक्टिवली लॉजिक को यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे एक्चुअली आप विवेक को यूज़ कर रहे हो। तो जब बौद्धिक काम आप बहुत ज़्यादा करते हो ना, तब आप सेंशुअल काम को या सेंशुअल डिज़ायर्स को भूल जाते हो।
तो आप बहुत सारा टाइम किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, फिलोसॉफिकल थिंकिंग पे या फिलोसॉफिकल डिस्कशंस, इन चीज़ों पे अगर आप फोकस करोगे, आप देखोगे कि फिलॉसफी में जो लोग डूबे होते हैं वो नॉर्मली शादी भी नहीं करते हैं, क्योंकि इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस इतना बड़ा होता है ना, वो इन चीज़ों से अपने को पूरा छुड़ा देता है। वो हर बार यही बोलता है कि मेरे को ये फिलोसॉफिकल थिंकिंग करके इतना हैप्पीनेस मिल रहा है, या ये साइंटिफिक थिंकिंग करके। अभी साइंटिफिक थिंकिंग भी इससे ही होगा, इंटेलेक्ट से ही होगा या बुद्धि से भी होगा। तो ये बौद्धिक मेहनत करने से मेरे को इतना आनंद मिल रहा है कि मुझे वो सेंसुअल हैप्पीनेस की या सेक्सुअल हैप्पीनेस की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस इज ऑलवेज हायर। इसीलिए बहुत सारे फिलोसोफर्स या बहुत सारे अपने संत वो लाइफ टाइम ब्रह्मचारी रहे, क्योंकि वो ब्रह्म चिंतन में बिजी थे, या साइंटिस्ट बोलेंगे कि वो साइंटिफिक इन्वेंशंस में बिजी थे, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस एक्सट्रीम लेवल पे हमको मिलता है। अब लास्ट मेहनत या लास्ट मेहनत का टाइप ये है सेंशुअल हार्डवर्क या ऐंद्रिक मेहनत। अब इंद्रियों से हम 5 प्रकार से प्लेजर ले सकते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द मतलब हम बोल सकते हैं कि साउंड से अपने को आनंद मिल सकता है, उसके बाद स्पर्श से आनंद मिलता है, उसके बाद रूप से आनंद मिलता है, रस मतलब टेस्ट से आनंद मिलता है, उसके बाद स्मेल या गंध से अपने को आनंद मिलता है। तो यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा, शब्द, ऐसी चीज़ें सुननी है जो हमको इस चीज़ से दूर लेके जाए। मतलब आप फिलोसॉफिकल टॉक सुनो, या आप जब डिस्कस करोगे तभी लड़की के बारे में डिस्कस मत करो, अपना स्टडी के बारे में डिस्कस करो। आप जितना लड़कियों के बारे में डिस्कस करोगे या लड़कियां लड़कों के बारे में डिस्कस करेंगी, उतना यहाँ पे वो थॉट ज़्यादा आएंगे। उसके बाद टच, मेक श्योर कि आप अपोजिट सेक्स के संपर्क में ज़्यादा नहीं रहोगे, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है कि किसी स्त्री का हमें जब स्पर्श होता है तो हमारे अंदर 90% ऑफ द टाइम्स वो भावनाएं जागृत होने लगती हैं, क्योंकि ये शरीर का स्वभाव है, इसमें गलती कोई नहीं है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दिस, बट ये शरीर का नेचर ही है। तो वी शुड नेवर चैलेंज द नेचर। तो हमने एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई ये हमारी एक वीकनेस है, स्पेशली लड़कों की, कि स्त्री के संपर्क में फिजिकली आने के बाद वो डिज़ायर क्रिएट होने लगती है और मामला बिगड़ सकता है। तो यहाँ पर अपने को दूसरी कौन सी मेहनत करनी है, स्पर्श के मामले में, तो वी विल हैव टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ अ टच। उसके बाद तीसरा क्या है, रूप। अब देखो इंटरनेट का यही प्रॉब्लम है, हम बोलते हैं कि इंटरनेट से बहुत सारा फ़ायदा हुआ है एसेट्रा एसेट्रा, बट ये एक बहुत बड़ा नुकसान है कि हम इंटरनेट पे पॉर्न सेट के पीछे लगते हैं। तो इसीलिए हमको ये एश्योर करना पड़ेगा कि हम उसी टाइप का रूप या पिक्चर या वीडियो देखेंगे जो हमको ये डिज़ायर से दूर लेके जाए, या ऐसे डिज़ायर्स हमारे अंदर क्रिएट नहीं करे। हमको वो रूप अवॉइड करना पड़ेगा जो हमको इससे अटैच करे। अब ये कम्प्लीटली आपके हाथ में है कि हाउ यू मैनेज टू अवॉइड दोज साइट्स, लेकिन ये सबसे बड़ा रीज़न है ब्रह्मचर्य का नाश होने का। अब इसके बाद आता है फोर्थ क्या है, दिस इज टेस्ट। मतलब खाने पीने के मामले में हमको कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमको स्पेशली राजसिक फूड अवॉइड करना है। अब राजसिक फूड क्या होता है, इसके बारे में गीता हमको बताती है 17 चैप्टर में। तो 17 चैप्टर में गीता कहती है, कट्टोम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्यष्टा दुख शोकामय प्रदाह। अब हम इस वर्स को आराम से वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो ये श्लोक हमको बताता है कि बहुत ज़्यादा कड़वा मतलब कटु, या बहुत खट्टा मतलब लवण, या बहुत नमकीन, या बहुत गरम, या बहुत तीखा, या बहुत रूखा, या अतिदाहकारक जो पदार्थ होते हैं उनको हमने अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमको क्या देते हैं, दुख, शोक और रोग। दुख शोकामय प्रदाह। अब देखो अति कड़वा, अब देखो दारू, जिन्होंने दारू पी है, मैंने तो नहीं पी है, जिन्होंने दारू पी है उनको मालूम है कि दारू बहुत ज़्यादा कड़वी होती है, बहुत खट्टा। तो हम जब खाना खाते हैं, हमको नॉर्मल से अगर ज़्यादा नमक खाने की इच्छा होती रहेगी, हमको अगर हर बार यही लगता है कि यार इसमें नमक कम है, हर खाने में अगर हमको नमक कम लग रहा है, तो यहाँ पे इट शुड रिंग द बेल कि भाई हम ज़्यादा राजसिक हो रहे हैं, हमको
ज़्यादा राजसिक आहार की आदत हो रही है, इट इज़ रॉन्ग। तो अपने को लिमिट में ही नमक को खाना पड़ेगा। उसके बाद नमकीन, या यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्पाइसी, अपने को बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने की इच्छा होती है। आजकल का यूथ बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने की इच्छा रखता है, तो स्पाइसी नहीं। उसके बाद अति गर्म, बहुत गर्म पीने की इच्छा। मैंने देखा कि कुछ लोग रहते हैं कि वो चाय उठा के इमीडिएटली गटक करके पी जाते हैं। अब मेरे को वो चाय पीने के लिए, अब देखो चाय पीना गलत है, मेरे में भी कुछ ड्रॉबैक्स है, इट इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक्स कि मैं चाय कॉफ़ी अभी भी पी रहा हूँ, तो मैं धीरे धीरे इसको छोड़ दूंगा। बट चाय कॉफ़ी पीना गलत है, ये मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। अगर आप ये अवॉइड करते हो तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, और अगर ये पॉसिबल नहीं है आपको तो आप इसको कम करो। लेकिन आप पानी रहने दो, चाय रहने दो, या कॉफ़ी रहने दो, या कोई भी सूप पियो, वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पीना है। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म पीते हो तो आप अंदर से राजसिक बन जाते हो, और आपको ऐसी डिज़ायर्स जो है, गलत डिज़ायर्स आपके अंदर उत्पन्न हो सकती है। उसके बाद अति तीखा, जो लड़कियां बोलती है ना कि भैया और तीखा पानी दो, और तीखा पानी दो पानी पूरी खाते वक्त, तो ये उनकी जो आदत है वो एक राजसिक आदत है, बहुत तीखा पानी पूरी खाना। उसके बाद बहुत रूखा या अति दाहकारक, मतलब पूरा सीना आपका जला देगा, ऐसा दाहकारक फूड खाना, ये सभी राजसिक फूड है। ये आपको टोटली अवॉइड करना पड़ेगा। फूड को अवॉइड नहीं करना है, राजसिक फूड को अवॉइड करना है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा कड़वा, खट्टा, नमकीन, गरम, तीखा, रूखा या हार्ड बर्निंग चीज़ें नहीं खानी है। तो आपको कैसी चीज़ें खानी है? यहाँ पर सात्विक फूड खाना है, राजसिक फूड छोड़ना है। अब सात्विक फूड क्या है, उसके लिए भी गीता में श्लोक है, आयुष सत्व बलारोग्य सुख प्रीतिर विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। तो आयु मतलब लाइफ, या और सत्व गुण या बल, उसके बाद जो हेल्थ है, आरोग्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाने वाले जो फूड आइटम्स है, और स्थिर रहने वाले, मतलब उसके कंपोजिशन में बहुत सारा चेंज जल्दी नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा फूड नहीं खाना है जो अगर आप इमीडिएटली बनाते हो तो 3 घंटे में ख़राब हो जाएगा, ऐसा टाइप का फूड आपको नहीं लेना है। उसके बाद हृदय को शक्ति देने वाले, रसयुक्त या चिकना, ऐसा। अभी रसयुक्त मतलब क्या है, आपको घी खाना है, और घी कौन सा खाना है? गाय का घी खाना है, जर्सी का घी नहीं खाना है, क्योंकि जर्सी जो है वो एक संकर है, और भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं कि संकरो नरका यही, वो फर्स्ट चैप्टर में ये बोला है। मतलब संकर ये एक नरक है, नरक मतलब जो दुख देता है उसको बोलते हैं नरक। तो जर्सी गाय का जो घी है वो हमको दुख देता है। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखना, घी मतलब गाय का घी, जर्सी गाय का घी नहीं, या जर्सी को तो गाय बोलते ही नहीं, जर्सी का घी नहीं ऐसा बोलेंगे, जर्सी होल्स्टीन का घी हमको नहीं खाना है। तो सात्विक फूड खाने से राजसिक और तामसिक डिजायर सप्रेस हो जाते हैं। तो इसीलिए हमको प्रयत्न करना है कि एज मच एज पॉसिबल सात्विक फूड हमको खाना है। अब लास्ट क्या है? गंध। अब ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं हो सकता है। देखो कुछ सेंट्स रहते हैं जिसकी वजह से हमको ये फीलिंग क्रिएट हो जाती है। अब इसको बोल सकते हैं, देखो फेरोमोन जो है, फेरोमोन आपने सीखा रहेगा, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो आपको मालूम रहेगा कि फेरोमोन वर्क कैसे करते हैं। तो यहाँ पे गंध का फैक्टर आता है। तो आपको ऐसे गंध से दूर रहना है जो आपको ये डिज़ायर क्रिएट करता है। तो यहाँ पे हमने ये देखा है कि हमको अगर इस डिज़ायर से दूर रहना है तो 4 प्रकार की मेहनत करनी पड़ेगी, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और ऐंद्रिक। अगर आप एक ही प्रकार की मेहनत करते हो, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं मेडिटेशन करता हूँ सिर्फ, बाकी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इससे सब कुछ मेरा वो डिज़ायर कंट्रोल हो जाता है। पर रियलिटी यही है कि उसको खुद को मालूम है कि वो उसका डिज़ायर कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्योंकि मेडिटेशन जो है, जिसको आप मेडिटेशन बोलते हैं, वो मेडिटेशन है ही नहीं। मेडिटेशन जो है वो होता है, ध्यान जो है वो होता है, ध्यान करना नहीं पड़ता। अभी यही एग्जाम्पल हो यहाँ का, आप किसी लड़की को देखते हो, सुंदर लड़की को, तो रात को जब आप सोते हो तब अपने आप वो लड़की आपके ख्यालों में आती है, आपको उसको लाना नहीं पड़ता। तो इसको बोलते हैं ध्यान। तो ये है मेडिटेशन। तो 4 प्रकार की मेहनत, शारीरिक, बौद्धिक, ऐंद्रिक और मानसिक, ये चारों मेहनत आपको एज मच एज पॉसिबल करनी है। अब कुछ लोग बोलेंगे बहुत टफ है, डेफिनेटली टफ हो सकता है, क्योंकि हमको बचपन से आज तक सब कुछ इसके अपोजिट सिखाया गया है। उसकी वजह से हमको थोड़ा टफ हो सकता है,
यहाँ पर लाइफ अपना रिवर्स करने के लिए, लेकिन वी डोंट हैव एनी अदर वे। अपने को ये मेहनत करनी पड़ती रहेगी। अगर आप थोड़ा सा भी प्रोग्रेस करते हो तो इतने में खुशी मानो कि बाकी जो लोग हैं उनसे मैं थोड़ा अच्छा कर रहा हूँ, कुछ तो मैं कर रहा हूँ, इसमें आप खुशी मानो। एंड ट्राई टू बिकम 0.5% और 1% बेटर देन बिफोर। एवरी वीक आप थोड़ा भी प्रोग्रेस करते रहोगे तो कुछ सालों के बाद आपकी फाइनल फुल फ्लेजेड अवस्था आपको प्राप्त हो जाएगी, जहाँ पर आप इस डिज़ायर से मुक्त हो। और ध्यान में रखना, ये डिज़ायर मुक्त होने की अवस्था जो है उसको ही हम कहते हैं ब्रह्मचर्य, मतलब ब्रह्म में स्थित होना। तो जब आपको ये डिज़ायर प्राप्त हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि बाकी कोई डिज़ायर आपके अंदर है ही नहीं। तो इसको ही निर्वाण की अवस्था बोलते हैं, जिसको बोला है कृष्ण ने ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये डिज़ायर से अपने को फुल्ली मुक्त होना है, ये सबसे बड़ा गोल है लाइफ का। इसके लिए इफ़ यू आर गोइंग टू फेल और इफ़ यू कीप फेलिंग, तो आप टेंशन मत लो। इट विल बिकम बेटर एवरी डे, एवरी वीक एंड एवरी मंथ। तो अगर आपको इस सेशन के बारे में कोई सवाल होंगे, आई थिंक ये थोड़ा लंबा सेशन हो गया है, तो आप डेफिनेटली कमेंट में लिखो एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम एज मच एज पॉसिबल। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। राम कृष्ण हरी।